गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 42। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रिंकुशी म्यूजिक पियानो बजा रहा था। मिसेस रिन आके कहती है रिंकुशी के पास, मैरी क्रिसमस मिस्टर वाम्स, तुम एकदम से ये म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? इस टाइम तो तुम अपने रूम में बैठे पढ़ाई करते होते हो। क्या कल तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम नहीं है? रिंकुशी कहता है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मिसेस सिन कहती है रिंकुशी को एप्पल्स देते हुए, तुम नर्वस हो? तुम क्यों हो नर्वस? मुझे लगा था बस सिरी ही नर्वस है क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। तुम बड़े हो जब से मैंने तुम्हें कभी भी एग्जाम के लिए नर्वस होता नहीं देखा है। क्या हुआ इस बार? रिंकुशी कहता है, कुछ भी नहीं। मिसेस सिन जाते हुए कहती है, जल्दी सो जाना। रिंकुशी ने एक पोस्ट आई हुई थी, उस पर ताशाओं का लाइक आता है। इस पर रिंकुशी स्माइल करता है और वो दोबारा से पियानो बजाने लगता है। नेक्स्ट सीन में और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम हो रहा था। टीचर कहते हैं, ओके तुम सबका टाइम खत्म हो गया है, अब लिखना बंद कर दो और मुझे अपनी शीट दे दो जल्दी ही। और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंक एक लड़के के पास जाकर कहता है, लास्ट एमसीक्यू का मैंने सी ऑप्शन लाया है, तुमने क्या चूज किया है? वो लड़का कहता है, और चंग फिल्म करा, मैंने उसमें बी लगाया है। मोइंटा ने भी बी ही चूज किया है। एक लड़का कहता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ। एक दूसरा लड़का कहता है, कम ऑन, और जो हमारा रिजल्ट है वो हमें कल सुबह पता चल जाएगा, इतनी टेंशन मत लो पड़ी। वैसे भी हमारे बैकअप में और बाई है। और ताशा अपने कानों पर हाथ रख कर बैठा हुआ था, अपने मन में कहता है, लास्ट जो एग्जाम था वो मेरा पानी की तरह बका गया। मुझे लगता है मैंने सही आंसर दिए हैं, पर इन सबकी बातें सुनकर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा है। तभी रिंकुशी आता है उसके पास और उसे बुलाता है और कहता है, क्या तुम्हारे एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुई? ताशा धीरे से रिंकुशी से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, पर इन सब की बातें सुनकर मैं नर्वस हो रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं रह न जाऊँ पीछे। रिंकुशी अपना हेडफोन निकाल कर ताशाओं के कानों पर लगा देता है, कान में लगा देता है। इस पर ताशाओं बस हो जाता है। रिंकुशी कहता है, क्या तुम अब सुन पा रहे हो? ताशा पे मन में कहता है, नहीं, मैं तो अब बाय चिंफी उसकी ग्रुप की बातें भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मुझे बस किसी की बातें नहीं सुन रही, इस हेडफोन की बस वॉइस आ रही है मुझे। हाँ, मैं अपनी हार्ट बीट सुन सकता हूँ जो कि तेज ही तेज होती जा रही है। वो ताशा अपने मुंह को छुपाने के लिए बुक रख लेता है। वो कहता है ताशा और रिंकुशी से धीरे से कहता है, ताशा थैंक यू। इस पर रिंकुशी भी हल्का हल्का ब्रश हो रहा था। हमें कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ताशा भाग कर जा रहा था, उसे याद आता है कि लास्ट नाइट वो ताशा को एक बहुत ही बुरा ड्रीम आया था
जिसमें ताओशाओ क्लास 2 में चल गया था और शू के साथ चल गया क्लास 2 में, और रिंकुशी और यांग फर्स्ट क्लास में ही होते हैं, क्लास नंबर 2 पर। ताओशा रिंकुशी को बुलाता है और रिंकुशी ताओशा को देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम तो डिजर्व भी नहीं करके तुम मेरे साथ बैठो, तुम मेरे डेस्कमेट हो, तुम कभी तुम डिजर्व ही नहीं कर सकते। ताओशाओ पास आता है, रैंकी देखने के लिए जाता है, अपने मन में कह रहा था सब खत्म हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मैं हद से ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। किसी कॉन्टिनेंट में मैं कभी भी मैं नर्वस नहीं होता था, चाहे वो एग्जाम का ही रिजल्ट क्यों ना हो। ताओशा रिजल्ट देखता है, पहले नंबर पर रिंकुशी का नाम था, 42 नंबर पर ताओशाओ का, और 50 में बाई चेंगफी, 51 में यांग डोरो का नाम था। चाहे कि यांग डोरो क्लास 1 से निकल चुका है। ताओशा बहुत ज़्यादा खुश था। रिंकुशी आता है, ताओशा रिंकुशी के चेयर को खींचता है बैठने के लिए, बैठाने के लिए रिंकुशी को, और कहता है, रिंकुशी मैं क्लास 1 में ही रहूँगा। रिंकुशी बैठकर कहता है, तुम्हारा नाम कितने नंबर पर है? ताओशा कहता है 42, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि मैं 42 पर आ जाऊँगा। और ताओशा पे मन में कहता है, लगता है इसने रिजल्ट नहीं देखा है, जो लिस्टिंग वो नहीं देखी है। रिंकुशी सिंपली कहता है, तुमने एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, कॉन्ग्रेट्स। ताओशा ये सुनकर अपने मन में कहता है, जो रिंकुशी का रिएक्शन है मेरे रिजल्ट को सुनकर वो काफ़ी ही सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं रिंकुशी का डेस्कमेट रहूँगा, पर रिंकुशी को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, वैसे भी वो सैड होगा क्योंकि यांग डोरो अब क्लास 1 में नहीं है, वो अब दूसरी क्लास में है। हाँ, वैसे भी वो काफ़ी लंबे अरसे में एक साथ ही रहे हैं, काफ़ी एक ब्रदर की तरह वो दोनों ही रहते थे। रिंकुशी मुझे तो बस कुछ दिनों से ही जानता है, 2 मंथ से ही जानता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और ताओशा उदास होकर कहता है, मैं यांग डोरो की रैंकिंग देखी, वो 51 पर आया है, क्या तुम गुस्सा हो? अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो वो 50 नंबर पर ही आता वो। रिंकुशी कहता है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? अगर तुम यहाँ नहीं होते इसका क्या मतलब है? आखिर तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए तुम उससे आगे निकल आए हो। वैसे तुम्हें किसी के साथ खुद को कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा डेस्कमेट हूँ, तुम मेरे साथ बैठोगे और तुम क्लास 1 में ही रहोगे। ये सुनकर ताओशा रिंकुशी की ओर देखता है। ताओशा हंसते हुए कहता है, हंसता है इस पर, और यहीं पर हमारा चैप्टर 42 खत्म होता है।